हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक स्मार्ट। तो चलिए आज मार्केट का कैसा रहा हाल उस पे एक नज़र डालते हैं। अगर बात की जाए निफ्टी 50 की तो ओपनिंग तो फ्लैट ही हुआ, बट उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर को चढ़ते चला गया। तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं जो कि स्टॉक स्पेसिफिक होता है। तो सबसे पहले बात की जाए रिलायंस की, तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज रिलायंस में बहुत ज़्यादा हलचल रहने की संभावना बनी हुई थी, क्योंकि आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग थी और उम्मीद तो ऐसा था कि लिस्टिंग कुछ धमाकेदार हो सकती है, बट ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिला। एक्चुअली वो 5% लोअर सर्किट लग गया उसमें। और अगर आप मुझसे ये जानना चाह रहे होंगे कि क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास एक सॉलिड रीज़न रहना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर जो भी हो रीज़न, या तो उनके चेयरमैन से रिलेटेड हो, या फिर आपको कंपनी के प्रोमोटर पे यकीन हो, या फिर बैकग्राउंड कंपनी का कुछ ज़्यादा अच्छा हो जिसे देख कर के आपको कॉन्फिडेंस बनता हो। तो कोई भी एक सॉलिड रीज़न रहना चाहिए ताकि कोई सामने से पूछे कि आप इसमें इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो एक रीज़न होना चाहिए हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए। ऐसा नहीं कि मतलब बिना कोई रीज़न का हम किसी के कहने में आकर इन्वेस्ट कर लिए और बाद में जब वो नीचे गिरने लगेगा तो फिर हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तो इसलिए जब भी कोई स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हो तो एक चीज़ ध्यान में रखा करो कि उसका उसमें इन्वेस्ट करने का रीज़न आपके पास क्या है। अगर मुझसे पूछना चाहोगे तो मैं तो बोलूँगा कि अभी 1-2 क्वार्टर वेट कर लो, उसके बाद आराम से इसे देखा जाएगा कि इसमें पोजीशन बनाना चाहिए भी या नहीं। और ऊपर में थोड़ा ख़रीदना पड़े तो ख़रीद लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है अदानी से रिलेटेड। जैसा कि आपको मालूम हुआ कि अदानी आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। हाँ जी दोस्तों, अदानी में अभी कुछ ज़्यादा ही अच्छा न्यूज़ का इन्फ्लो हो रहा है। जैसे कभी तो कोई इंस्टीट्यूट आके बाइंग कर रहा है, तो कभी प्रोमोटर ही अपने स्टेक को क्या डाइल्यूट करके उसमें पैसा फंड रेज कर रहे हैं। तो ये सब ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के लिए तो अच्छी बात है, बट जब तक सुप्रीम कोर्ट से इन्हें क्लीन चिट ना मिल जाए तब तक अभी इन पे बादल मंडराते ही रहेंगे। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि टाटा पावर और टाटा मोटर्स से रिलेटेड है। अगर बात की जाए टाटा पावर की तो आज इसमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला और टाटा मोटर्स में भी ठीक ठाक ही ट्रेडिंग देखने को मिला। अगर आप मुझसे जानना चाहोगे कि क्या टाटा पावर और टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास समय है, मतलब आने वाले 10-12 साल तक के लिए इसमें ख़रीद करके होल्ड कर सकते हो, तो फिर ये अच्छा रिटर्न दे सकता है क्योंकि इसका बिज़नेस फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो ये आपको माइंड मेकअप करके चलना होगा कि मुझे लॉन्ग टाइम के लिए इसमें जाना चाहिए ताकि मेरा पैसा इसमें अच्छा से ग्रो हो पाए। और अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है ट्राइडेंट से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों बाद ट्राइडेंट में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। एक्चुअली ये बहुत दिनों तक साइडवेज में ट्रेड कर रहा था, बट फाइनली आज एक अच्छा मूवमेंट उसमें देखने को मिला। देखते हैं अभी इसे कंटिन्यू कर पाता है या फिर ये साइडवेज ही हो जाए। तो अब अगले ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है टालना प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, टालना प्लेटफॉर्म से एक्चुअली वोडाफोन आइडिया का जो बिज़नेस पहले होता था वो अभी वो नहीं कर पाएंगे।
और अगर बात की जाए टालना प्लेटफॉर्म की, तो एक्चुअली टालना प्लेटफॉर्म के लिए वोडाफोन आइडिया एक बहुत बड़े कस्टमर थे जिनको ये सर्विस प्रोवाइड करता था। और अचानक से वोडाफोन आइडिया का यू टर्न ले लेना टालना प्लेटफॉर्म्स के लिए तो अच्छी बात नहीं है, जो कि इसके शेयर पे भी दिखने को मिला। एक्चुअली आज टालना प्लेटफॉर्म्स का शेयर 5% गिर गया था ट्रेडिंग सेशन के दौरान। और अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, इसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है एनएलसी इंडिया द्वारा, जिसके कारण शेयर 3% ये ऑर्डर इनके लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है। तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी से रिलेटेड। अगर बात की जाए एफआईआई की, तो एज़ यूजुअल ये सेलिंग मोड में ही दिख रहे हैं और डीआईआई एज़ यूजुअल बाइंग करते नज़र आ रहे हैं। और अगर बात की जाए रूपी की, तो रूपी आज तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। और साथ में बॉन्ड्स की बात की जाए तो बॉन्ड्स एज़ यूजुअल फ्लैट ही काम करते हुए दिख रहा था। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आप मेरे साथ इस चैनल पे बने हुए हो तो दिल से धन्यवाद।